हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं राजीव कुमार स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रियल स्पेशल बिहार। आज हम फिर आपके लिए प्रश्नों का खजाना लेकर आए हैं। हम एसएससी, एमटीएस, जीडी, एनटीपीसी, सीबीटी2, ग्रुप डी जितने भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं उसका हम प्रश्नों का कलेक्शन के साथ डिस्कशन करवा रहे हैं। हम परसेंटेज चैप्टर जो डिस्कशन करवा रहे हैं उसका हम चौथा वीडियो है। तो चलिए प्रश्न देखिए। अगर आपको क्लास पसंद आए आप क्लास को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमारा क्लास का अपडेट आपके पास पहुंचता रहे। जो भी नोटिफिकेशन होगा आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगा। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रश्न देखिए। एक परीक्षा में ए ने सी से 50% अधिक अंक प्राप्त किया और बी ने सी से 100% अधिक अंक प्राप्त किए, तो ए ने बी से कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। क्वेश्चन को बहुत आराम से समझिए। आप एक बार समझ जाइएगा तो देखिए ये क्वेश्चन की मात्र 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। आप पहले एक बार समझिए। अब देखिए प्रश्न में ए, बी और सी के बारे में चर्चा है। ए, बी और सी के बारे में चर्चा है। हमको नहीं मालूम है ए का मान कितना है और बी का मान कितना है और सी का मान कितना है, तो इसका हम कंप्लीट रेशियो निकालेंगे। लेकिन इतना ज़रूर दिया हुआ है कि कौन संख्या किससे कितना अधिक है और कौन संख्या किससे कितना कम है। तो अब चलिए यहाँ पर देखिए, प्रश्न देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है ए ने सी से 50% अधिक अंक प्राप्त किया। ये जो ए है ना, इस सी से 50% अधिक अंक प्राप्त किया, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है सी ने कितना अंक प्राप्त किया। तो हम अपने अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार हम मान लेंगे सी ने कितना अंक प्राप्त किया। हम एक्स भी मान सकते हैं, हम वाई भी मान सकते हैं, हम जेड भी मान सकते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं, हम 100 भी मान सकते हैं, हम 1 भी मान सकते हैं, हम 1000 भी मान सकते हैं। लेकिन हम एक बार नहीं, हम 1000 बार बोले हैं। ऐसा कोई भी संख्या आप नहीं मानिए जिससे आपका एग्जाम में कैलकुलेशन जटिल हो जाए। तो चलिए हम मानते हैं सी का मान 100 है। सी का मान 100 है। अब ए जो है सी से 50% अधिक अंक प्राप्त करता है, तो सी का मान 100 है। ये अपने आप में 100% है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। अब इतना आप दिमाग नहीं लगाइए। एक बात आप ध्यान में रखिए, जब भी क्वेश्चन में बोले कोई संख्या किसी संख्या से 50% अधिक अंक प्राप्त करता है, तो आप क्या करिएगा, पहले 100% में आप कुछ नहीं करिएगा। अगर आपको बोले उससे अधिक प्राप्त करता है तो आप 100% में आप उतना जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाता है 150%। अगर यही बोलता कि 50% कम अंक प्राप्त करता है, एग्जाम में आपको उतना समझने के लिए टाइम नहीं रहता है। वही अगर क्वेश्चन में बोलता है कि 50% कम अंक प्राप्त करता है, तो इसी 100% में आप 50% घटा देते। 50% घटा देते। जो 50% मान आता वो 50% जो हम संख्या माने उसका हो जाता। अब देखिए ए जो है इस सी से 50% अधिक अंक प्राप्त किया, मतलब हम 100% में 50% को जोड़ देंगे तो 150% हो जाएगा। अब ये 150% किसका है, सी का है। तो अब यहाँ पर हम एक एक पॉइंट समझा रहे हैं, समय लगेगा तो आप घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन को बहुत आराम से देखिए। 100 का 150% कितना होगा, 150/100। यहाँ पर 100 से 100 काट देंगे, 150 बच जाएगा। यही आपका ए का मान हो गया। अब आगे क्वेश्चन में देखिए, बी ने सी से 100% अधिक अंक प्राप्त किया। बी ने सी से 100% अधिक प्राप्त किया। तो जब भी बोले 100% अधिक अंक प्राप्त किया, मतलब सी तो अपने आप में 100% हाईवे है और उससे और 100% अधिक प्राप्त किया। तो अब क्या करिए, इसमें 100% जोड़ दीजिए। तो बी जो प्राप्त करेगा वह सी का 200% प्राप्त करेगा, यानी सी दोगुना हो जाएगा। इसका अपने आप में 100% है, जब 200% हो गया मतलब सी का डायरेक्ट दोगुना हो गया। नहीं तो आप निकाल कर भी देख सकते हैं, 100 का 200% कितना हो जाएगा, 100/100। 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे,
कितना हो जाएगा 200। अब ये देखिए, अब इसका कंप्लीट रेशियो निकालिए। जब इसका कंप्लीट रेशियो निकालिएगा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य और एक शून्य काट देंगे। अब यहाँ 5 से अगर भाग देंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर ABC का कंप्लीट रेशियो आ जाएगा 3:4:2। अब यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर तुलना कीजिए किससे किसको अधिक मिल रहा है और किससे कितना प्रतिशत कम मिल रहा है। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है ए ने बी से कितना प्रतिशत कम अंक प्राप्त किया। ए जो है, ये ए है हमारा और ये बी है, ये हमारा ए है। ये 3 जो हमारा रेशियो आया है ए है, और जो 4 जो है बी के सामने, यहाँ पर बी है 4 का मान, सॉरी बी का मान 4 है। अब यहाँ पर पूछ रहा है ए ने बी से कितना प्रतिशत कम अंक प्राप्त किया। अब देखिए, अब यहाँ पर 3 से 4 हो जाता है तो ए कितना कम है, 3 4 से कितना कम है, तो 1 कम है। अब यहाँ पर हमको एक बात ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि बट्टा में हम किसको लिखे, ये 3 को लिखे कि 4 को लिखे। ऑप्शन जब आप 3 को भी लीजिए, 3 को मान कर यहाँ पर चलिएगा तो वो भी आंसर आपका ऑप्शन में मैच कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आराम से यहाँ पर समझिए। ए ने बी से, यानी कंपेयर किससे हो रहा है, बी से। जब भी कोई क्वेश्चन के वाक्य में से या का जब भी आए तो उसको डायरेक्ट हम नीचे लेकर चल जाएंगे। तो बी को हम नीचे लेकर जाएंगे तो बी के स्थान पर क्या है, 4 है। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए किसी भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 25 आ जाएगा। यही 25% आपका आंसर हो गया। देखिए, आपको इतना समय नहीं लगेगा बनाने में, इतना हम समझाने के लिए आपको हम इतना लंबा कर दिए। आप देखिए 10 सेकंड में कैसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ए बी और सी के कंपेयर हो रहा है। ए बी सी लिख दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है सी ए से 50% अधिक है, तो सी अगर हम 100 मानते हैं तो ए हमारा हो जाएगा 150। अब आगे देखिए, बी सी से 100% अधिक है तो सी 100 है, 100% अधिक होगा तो 100% और 100% 200% हो जाएगा। 200% होगा तो डायरेक्ट सी के दुगुना हो जाएगा। अब इसका कंप्लीट रेशियो निकालिएगा तो 3:4:2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए ने बी से कितना अधिक कम अंक प्राप्त किया। अब देखिए ए हमको, अब यहाँ पर देखिए कितना कम प्राप्त कर रहा है, 4 से 3 हो जाता है, यानी 1 कम हो रहा है। किससे हो रहा है, तो बी से। तो 4 को नीचे लिख दीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब एग्जाम में इस तरफ सॉल्व कीजिएगा, इतना लंबा चौड़ा आप नहीं लिखिएगा, इतना हम आपको समझाने के लिए बताए हैं। तो चलिए, समझ गए होंगे तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, अरुण का वेतन प्रणव के वेतन से 50% ज़्यादा है। यदि अरुण अपने वेतन के 9% यानी 540 रुपया बचा लेता है तो प्रणव का वेतन कितना होगा। अब एक तरफ देखिए अरुण है और दूसरे तरफ प्रणव है। अरुण है और प्रणव है, लेकिन हम नहीं जानते हैं किसका वेतन क्या है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में अरुण का वेतन, अरुण का वेतन जो है इस प्रणव से 50% ज़्यादा है। तो हम मान लेते हैं प्रणव का वेतन 100 है तो अरुण का वेतन कितना होगा। तो अरुण का वेतन 50% ज़्यादा है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। आप इतना नहीं एग्जाम में दिमाग लगाइए। जब भी बोले ज़्यादा है, ज़्यादा किससे होगा, तो किसी से कंपेयर करके नहीं, कंपेयर करके ही बता रहा होगा किससे ज़्यादा है। जब भी बोले ज़्यादा है तो आप कुछ नहीं करिए, 100% यहाँ पर लिख दीजिए। और कितना ज़्यादा है, तो 50% ज़्यादा है, यानी टोटल 150% हो जाएगा उस संख्या की। तब प्रणव का वेतन हम 100 माने हैं तो अरुण का वेतन अगर 50% इससे ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, अरुण का वेतन प्रणव के वेतन के 150%, यानी यहाँ इसका 150% करिएगा 100 का तो 150/100, यानी 100 से 100 आप काट दीजिए। तो अब प्रणव का वेतन 100 है तो अरुण का वेतन हो जाएगा 150।
अब यहाँ पर देखिए अरुण क्या करता है, अपने वेतन का 9%, अपने वेतन का 9% यानी 540 रुपया बचा लेता है। तो अब देखिए इसका वेतन है, अब इसका वेतन कितना है 150। अब इसका आप 9% निकालिएगा, 9% तो 9/100 हो जाएगा। 9 आप सॉल्व करिए, यहाँ पर 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो 3 हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो 2 हो जाएगा। अब इसको गुना करिएगा, 9 तिया 27/2। ये किसके बराबर है, 540 के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 540 गुने, यहाँ पर 540 गुने 2/27। जब इस तरफ 227/2 है, जब उस तरफ जाएगा तो आपस में ये पलट जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 27 दूना 54 यानी 1 400 के बराबर हो जाएगा। जब 1 400 के बराबर होगा, अब यहाँ पर देखिए नहीं 1 40 के बराबर हो जाएगा। 20 को 2 से गुना करिएगा तो 40 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, प्रणव का वेतन कितना होगा। तो प्रणव का वेतन हम 100 माने थे ना। जब 1 40 के बराबर होगा तो 100 किसके बराबर होगा, 100 गुने 40 यानी अब इसको सॉल्व करिएगा तो 4000 के बराबर आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी में पूछा गया, इसलिए हम लेकर आए हैं। जितना भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एमटीएस हो। तो आप एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से देखिए और समझिए। हम चैप्टर वाइज हम डिस्कशन करते चलेंगे, इसके बाद कंप्लीट फाउंडेशन लेकर आएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एसएससी एमटीएस में पूछा गया था, परसेंटेज का है। जितना भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी परसेंटेज का है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए। एक वस्तु की कीमत 75 रुपया है। एक वस्तु की कीमत क्या है, 75 रुपया। पहले कीमत में 20% की वृद्धि हुई। अब देखिए इस 75 रुपया में हम 20% की वृद्धि कर दिए तो कंप्लीट बढ़कर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी संख्या अपने आप में हम कितना बार बोले हैं 100% होता है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। उसमें हम क्या किए हैं, 20% की वृद्धि कर दी है इस 75% में, यानी बढ़ करके 120% हो जाएगा। तो आप इतना दिमाग नहीं लगाइएगा। जब भी बोले कीमत में या किसी वस्तु में 20% या 40% या 50%, कितना भी परसेंट दिया हो, बोले कि हम वृद्धि कर दिए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। वहाँ पर 100% आप ले लीजिएगा और 100% में जितना परसेंट अगर क्वेश्चन में दिया होगा उतना परसेंट वृद्धि कर दिए हैं तो उस परसेंटेज को आप जोड़ दीजिएगा। आपका जो भी फाइनल परसेंटेज आएगा तो उस संख्या का उतना भाग होगा। तो आप देख लीजिए 120% हो जाएगा। 20% वृद्धि होने के बाद 75 का 120% कितना हो जाएगा, 120/100। इसको सॉल्व करिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, यहाँ पर काटिएगा, 5 दूना 10 होता है 15। अब यहाँ पर 2 से यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी इसको सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पर आप देखिए 75 का 120/100 कितना आ जाता है, सॉल्व करने के बाद 90 हो जाता है। अब क्या करते हैं, बाद में इसमें 80% की इसमें हम क्या करते हैं, 20% की कमी कर देते हैं। बाद में इसमें हम 20% की कमी कर देते हैं। तो हम क्या बोले हैं, जब भी बोले कमी या वृद्धि, अगर वृद्धि बोले तो 100% में उतना वृद्धि जोड़ देंगे, जो भी परसेंटेज आएगा उसके बाद आप निकाल लीजिएगा। अगर कमी बोले तो 100% में उतना प्रतिशत के हम कमी कर देंगे। तो यहाँ पर 20% की कमी बोल रहा है तो 90 में हम क्या करेंगे, 90 का जो भी संख्या यहाँ पर निकल कर आएगा तो कितना हो जाएगा, 20% की कमी कर दिए तो 100% में से आप 20% घटा दीजिए तो 90 का 80% हो जाएगा। तो 80% क्या होता है, 80/100। इसको आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आपका 72 चले आएगा। अब देखिए एग्ज़ाम में आपको इतना सोचना नहीं होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखिए कैसे 5-10 सेकेंड में बनता है।
एक वस्तु की कीमत 75 है, इसमें 20% की वृद्धि यानी 120/100। इसके बाद क्या होता है 20% की कमी मतलब कि घट करके 80/100। इस तरह 1 मिनट 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटिएगा यहाँ पर 20, 20 पंचे 100, यहाँ पर 500 हो जाएगा 24, 5 से काटिएगा 120 को 24 और 24 तिहाई 72। आपको एग्जाम में इस तरह शॉर्टकट में सॉल्व करना होगा। इतना हम समझाने के लिए किए हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, समझ गए होंगे तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। अगर चीनी का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो व्यक्ति को चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा ताकि खर्चा नहीं बढ़े। अब एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, एक बार इस क्वेश्चन को आप आराम से समझिए, इसके बाद देखिए मात्र 10 सेकेंड में कैसे सॉल्व होता है, लेकिन एक बार आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए चीनी का मूल्य क्या है हम नहीं जानते हैं, हम मूल्य नहीं जानते हैं तो हम मान लेते हैं चीनी का मूल्य कुछ रहा होगा, x भी रहा होगा, y भी रहा होगा, हम कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए ऐसा हम कुछ नहीं मानेंगे जिससे क्वेश्चन जटिल हो जाए। तो हम मान लेते हैं चीनी का प्रारंभिक कीमत 100 है, चीनी का प्रारंभिक कीमत 100 है। ये क्या है, ये कीमत है प्रति किग्रा चीनी का, मान लेते हैं 100 है। अब क्या होता है, अब ये मूल्य बढ़कर 25% हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या ये जो हम माने हैं ये अपने आप में 100% है। आपको हम एक बात बताए थे, आप जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 25% बढ़ रहा है। जब भी बोलेगा बढ़ रहा है तब 100% में जितना बढ़ रहा है उसको आप जोड़ दीजिए। अगर बोलता घट रहा है तो 100% में हम घटा देते। देखिए बढ़ करके हो जाएगा 125%। तो बढ़ करके जब 125% होगा तो पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा, 100 का 125%। आराम से समझिए एक बार, 100 का 125/100 यानी 100 से 100 काट दीजिए तो ये हो जाएगा। अब चीनी का प्रति किग्रा कीमत 125 हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति को चीनी के प्रतिशत मतलब चीनी का जो खपत हो रहा है उसमें हमको कितना प्रतिशत खपत को कम करना है जिससे उसका खर्चा बराबर रहे। अब एक बात आराम से समझिए, पहले वह व्यक्ति 100 रुपये किलो चीनी खरीद रहा था, अब वह 125 रुपये किलो चीनी खरीद रहा है। तो एक निश्चित अमाउंट में वह कितना पहले किलोग्राम चीनी खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा है, इसके बारे में तो हमको कुछ नहीं पता है। जब भी इस तरह का प्रश्न आपको दिखाई दे और बोले कि खपत में कितना प्रतिशत की कम कर, ताकि खर्चा यहाँ पर नहीं बढ़े। खर्चा नहीं बढ़े मतलब क्या होगा, जितना खर्चा पहले चीनी को खरीदने में लग रहा था उतना खर्चा अब भी लग रहा है, दोनों तरफ खर्चा बराबर रहे। तो खर्चा कब बराबर होगा, यहाँ पर प्रति किलो चीनी की कीमत, यहाँ पर कीमत है चीनी के किग्रा हम लिख दिए थे, और यहाँ पर मात्रा है कि कितना हम खरीद रहे थे। तो अब यहाँ पर मात्रा देख लीजिए, मात्रा का कंप्लीट रेशियो क्या हो जाएगा, मात्रा मान लीजिए मात्रा किलोग्राम में है, कुंटल में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे हमको मालूम नहीं है। हमको तो सिर्फ ये पता करना है कि कितना प्रतिशत कम खरीदेगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई देगा, खर्चा हमको दोनों तरफ बराबर रखना है। तो क्या होगा, ये दोनों में इन्वर्स रिलेशन होगा। क्या करेंगे, इसका रेशियो को डायरेक्ट हम पलट देंगे। इसका रेशियो को, सॉरी लाइट कट गया है, 1 मिनट रुक जाइए। दोस्तों लाइट कटने के कारण आज आपका क्लास पूरा डिस्टर्ब हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। डिस्टर्ब के कारण आप लोगों से हम माफ़ी चाहते हैं, अगला बार ऐसा डिस्टर्ब नहीं होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।